पहलगाम घटना की निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवादियों का धर्म सिर्फ आतंकी घटनाओं को अंजाम देना होता है। आतंकवादियों को जाति या धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ग्राम खीरिया में स्वर्गीय श्री श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना में जो भी आतंकवादी शामिल थे उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि हमारी पार्टी और देश की जनता सरकार के साथ है। सरकार जो भी निर्णय लेगी हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहलगाम से जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उनके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जो लोग घटना में शामिल थे उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी का यही मानना है। श्री यादव ने कहा कि इस समय कुछ ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। सरकार की सारी एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम है। सरकार की सबसे बड़ी सफलता घटना में जो लोग घायल हुए उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल सका है। जहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सरकार से बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई एक कदम उठाए हैं। पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा, इसलिए सरकार को सजग रहने की जरूरत है। आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। समाजवादी पार्टी युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारी पार्टी ने अपना पक्ष सर्वदलीय बैठक में रख दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल की पूरी रिपोर्ट। बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहां गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष को लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहां सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स थी। अध्यक्ष जी, नहीं, हमारी मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती। पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं
तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था पिछली बार किस तरीके से इन्हीं के लोग मिलकर का राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप किए इस तरह का, जो नफरत फैलाने का पाप अभी भी कर रहे हैं उनके कई हैंडल्स, क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? उनके कट्टर समर्थक भी उनको माफ नहीं करेंगे। अजय जी, एक तरफ जो घटना हुई है, घटना के बाद प्रधानमंत्री लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, भारत जंग जैसे माहौल पैदा करना चाहता है। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं।